आप सभी लोगों का बालाजी टूर्स एंड ट्रैवल्स में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहली बात, आप लोग मुंबई दर्शन कंप्लीट करने आए। मुंबई दर्शन एक जानकारी टूर है, एक इंट्रोडक्शन टूर है, ये कोई पिकनिक टूर नहीं है। ये कोई पिकनिक टूर नहीं है जहाँ आप अपनी मर्जी से घूमे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। कंपनी के थ्रू से हर प्लेस पे लिमिटेड समय दिया जाता है। 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, बड़ा से बड़ा प्लेस होगा 50 मिनट, 20 मिनट से कम, 50 मिनट से ज़्यादा किसी भी प्लेस पे आप लोगों को समय नहीं दिया जाएगा। जो भी समय मिलेगा वही समय के अनुसार से प्लेस को कंप्लीट करके बस के अंदर आना है। तब भी अगर आप लोग नहीं आते तो इंसानियत के नाते हमारी बस आपके लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट वेट करती है। तब भी अगर आप लोग नहीं आते तो मैं ऐसा महसूस होता आपको प्लेस बहुत ही अच्छा लगा, आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ रहना चाहते हैं। सोचकर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए चले जाते हैं। अगर आपकी बस मिस हो जाती है, बाय कार व टैक्सी फॉलो करके नेक्स्ट पॉइंट तक आना है। जो भी किराया होगा आपको पे करना है। आने के बाद हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मैं छोड़ क्यों दिया, मैं टॉयलेट गया था, वॉशरूम गया था, कैमरा के रोल लाने गया था। हम 2 आदमी, हम 5 आदमी हैं, मुंबई में नए हैं, रास्ता जानता नहीं है। पुलिस कमिश्नर हमारे दोस्त है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा वर्ड कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। आज के दिन आप सिर्फ टूरिस्ट है, क्योंकि 2-4 लोग की वजह से हम लोग पूरे 50 लोग के टूर को ख़राब नहीं कर सकते। हर प्लेस पे अगर आप लोग 5-5 मिनट लेट हो जाते तो शाम के समय कोई प्लेस क्लोज हो जाता है तो मैं सॉरी बोलने के लिए अफसोस नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली मेंटेन द टाइम गिवन बाय ऑर्गेनाइजर एंड गाइड, समय का बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोग मुंबई दर्शन कंप्लीट करने हैं। मुंबई दर्शन में आपकी एक अकेली बस नहीं चल रही है, बहुत सारी बसेस चल रही है। तो इन सारी बस में से आप अपनी बस को पहचानोगे कैसे? तो सभी लोग आपकी बस का नंबर नोट कर लेना। प्लीज राइट डाउन कोच नंबर, आपकी बस का नंबर है 1689। बस नंबर नोट करेंगे 1689। बस के फ्रंट में लिखा हुआ है बालाजी। सभी को कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट करना है जो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस नंबर 1689, बस के फ्रंट में लिखा हुआ है बालाजी। कॉन्टैक्ट नंबर नोट करना, रोमिंग वाला सबसे पहला 0, उसके बाद में 84 199 499 72। फिर से रिपीट करता हूँ 84 199 499 72। नाम है समीर। मिस कॉल नहीं खेलना, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग बंद है। ज़रूरत पड़ने पर सीधा फ़ोन करना है। तीसरी बात, बस के अंदर किसी भी प्रकार का कीमती सामान नहीं रखना है। कैमरा, ज्वेलरी, मनी पर्स, लैपटॉप। बस के अंदर सिर्फ खाने पीने का सामान, हैवी लगेज, पानी का बॉटल रख सकते हो। जो सीट दिया है सुबह से लेकर शाम तक यही सीट रहेगा, सीट किसी को भी चेंज नहीं करना है। चौथी बात, बस के अंदर किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, कैमरा के रोल लाने जाना है, कुछ जानकारी चाहिए, बस के अंदर मैं गाइड हूँ, दूसरे गाइड है, ड्राइवर है, उनसे बात करेंगे। अनजान व्यक्ति से किसी से भी बात नहीं करेंगे। बात करने पर किसी प्रकार का लॉस डैमेज होगा उसकी जिम्मेदारी ना हमारी रहेगी, ना स्टाफ, ना मैनेजमेंट, ना ऑनर। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, जानकारी चाहिए, बस के अंदर मैं गाइड हूँ, दूसरे गाइड है, ड्राइवर है, उनसे बात करेंगे। अनजान व्यक्ति से किसी से भी बात नहीं करेंगे। पांचवी बात, आज के दिन आप लोगों को टूर करते समय मुंबई शहर के अंदर एक कमल का चीज़ देखने मिलेगा, वो होता है 3 कैट्स गैम्बलिंग, 3 पत्ती का जुआ। खास करके जेंट्स लोग है, ध्यान से सुनना है। 10-15 का ग्रुप रहता है, कोई भी बस के नज़दीक आता है, 3 गार्ड्स को बाहर निकलते हैं, लाल काला पीला आपस में घुमाने लगते हैं। खेलने वाले, जीतने वाले सब उल्लू के लोग रहते हैं, हारने वाले मेरे बस में कोई टूरिस्ट होंगे। आप लोग नज़दीक जाओगे, धक्के मार के अंदर ले लेगा, बोलेगा भाई साहब कार्ड लगा। आप लोग सोचेंगे 100-200 रुपये देकर मुंबई दर्शन कर रहा हूँ, कल ज़्यादा पैसा लेके गोवा दर्शन करने चले जाऊँगा। सोचना आपका गलत है। आपको मारेंगे, आपका पैसा छीन के लेंगे, हमारे पास आएंगे तो हम किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज आप लोग टूर करके कल अपने अपने स्टेट, अपने अपने शहर चले जाओगे, कल हमें फिर उसी जगह जाना होता है। उन लोग पूरे चीटर्स लोग रहते हैं, इनके करीब नहीं जाना है। करीब जाओगे तो गरीब बन जाओगे, शाम को गाँव जाने का भाड़ा भी नहीं बचेगा। क्योंकि बॉलीवुड में 2 पिक्चर बहुत ही हिट हुई थी। जब तक आप बस के अंदर है तो हम साथ साथ है, बस के नीचे उतर जाएंगे तो हम आपके आए तो। छठवीं बात, बस के अंदर बहुत सारे सब पैसेंजर्स हो गए जो गोवा गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। गोवा गुटखा खाकर किधर भी थूकना नहीं है, नॉर्मल थूक भी नहीं थूकना है, सिगरेट पीकर उसका फिल्टर नहीं डालना है, यानी कि कुछ भी कचरा आज के दिन मुंबई शहर के रोड के ऊपर फेंकना नहीं है। कचरा फेंकते तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के गार्ड रहते जो आप लोगों को फाइन मारेंगे 200 रुपये का। ब्लू कलर का ड्रेस रहता है, पीछे लिखा हुआ रहता है क्लीन अप, चकाचक मुंबई। कोई सिविल में भी रहता है, उनका ध्यान आपके मुंह के ऊपर, रात के ऊपर ही रहता है। जैसा कचरा फेंकते थूकते तुरंत पकड़ लेते, 200 रुपये का फाइन मारेंगे। उनसे बहस करेंगे तो फाइन बढ़ते रहेगा। हर प्लेस पे डस्टबिन बनाया गया, कचरा जो है डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन नहीं दिखाई देता, अपने सीट के नीचे रखेंगे, शाम के समय साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस के अंदर थूकना है। थूका कचरा पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखना, डस्टबिन दिखा देने के बाद डस्टबिन में डालना है। लास्ट और आखिरी बात, अलग अलग एजेंसी से, ट्रैवल्स ऑफिस, होटल, गेस्ट हाउस से आप लोगों ने जो भी अमाउंट पे करके इस बस के अंदर है, किसी ने 200, किसी ने 250, किसी ने 300, बहुत सारे फ्री में आके बैठा हमारे सर के गेस्ट है,
ये जो भी अमाउंट पे कि आप लोगों का सिर्फ ट्रैवलिंग चार्ज है, बस में बैठ के घूमने का किराया, सुबह से लेकर शाम तक बस 80 किलोमीटर अप डाउन होती है, बस में बैठ के घूमने का किराया। इसमें आप लोगों का मुंबई दर्शन कंप्लीट नहीं होता है। मुंबई इतनी सस्ती जगह नहीं है 100-200 रुपये देकर मुंबई दर्शन कंप्लीट करे। आगे मुंबई घूमने के लिए आप लोगों को 3 तरीके के खर्च करना पड़ता है। वो 3 तरीके के खर्च अगर आप लोग पूरी तरीके से करोगे तो मुंबई दर्शन आपका अच्छा है, यादगार एक पिकनिक ट्रिप बन सकता है। तो 3 खर्च कौन सा है? सबसे पहला खर्च होता है कैमरा पास का। हमारे में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा पासेस लगता है। बिना कैमरा पास के फोटोग्राफी करोगे फाइन मारेंगे। कहाँ फोटोग्राफी करना है कहानी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा खर्च जाएगा दोपहर के समय हमारी बस हॉल करती है लंच के लिए, समय हम देते हैं, होटल हमारे रहता है, वेटर भी हमारे रहता है, खाना भी हमारे रहता है, हाथ धोने के बाद बिल आप लोगों को देना पड़ता है। दूसरा खर्चा आएगा लंच का। और तीसरा खर्चा टूर में बहुत ही ज़रूरी है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस टिकट अमाउंट, हिंदी में कहा जाता है प्रवेश शुल्क। हमारे टूर में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ गवर्नमेंट ने अपना टिकट में लेके बाहर बोर्ड लगाया, टिकट काउंटर लगा, इस प्लेस को टिकट का पैसा पे करके इस प्लेस को विजिट करना होता है। हमारे बस में टिकट लग रहा है ऐसा कोई भी नहीं सोचेंगे, पर्सनल अपना कार लेके जाएंगे, चल के जाएंगे, बस से जाएंगे। गवर्नमेंट को टिकट का पैसा पे करके इस प्लेस को विजिट करना होता है। तो कहाँ कितनी टिकट लगेगी ध्यान से सुनना है। रोजाना इस बस के अंदर एक आदमी के सुबह से लेकर शाम तक टोटल एक आदमी के 550 रुपये खर्च होते हैं। इस 550 रुपये में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला हमारे टूर का फर्स्ट पॉइंट होगा बाउचा धक्का, मुंबई फेरी बाप जासोलर। महाराष्ट्र में गुजरात में फिश मच्छी सप्लाई किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग को मच्छी सप्लाई नहीं करना है। उस BNC के अंदर एक 45 मिनट्स का 45 मिनट का एक ऐतिहासिक बोट राइड किया जाएगा। जैसा बस के अंदर में गाइड हूँ, बोट के अंदर भी ऑडियो गाइड रहता है। बोट जैसा समंदर के अंदर की तरफ चली जाती है, आप लोगों को मुंबई का व्यू नज़र आता है। गाइड जानकारी देता है। जानकारी क्या मिलेगी? 650 साल पुरानी साउथ मुंबई में कितने राजा आए, कितने राजा राज करके चले गए, इस मुंबई शहर को कितने आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया था। इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग एम्पीरियल टावर, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी का एंटीलिया टावर, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गेटवे ऑफ इंडिया कब बना है, क्यों बना है, किसने बना, पूरा जानकारी मिलेगा। मुंबई का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल ओल्ड ताज पैलेस कब बना है, क्यों बना है, किसने बनाया, भी पूरा जानकारी मिलेगा। पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है एलिफेंट का, नाम सुना होगा। उस एलिफेंट आइलैंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। एलिफेंट आइलैंड दूर से बताया जाएगा। उरन आइलैंड, रेवस आइलैंड, मांडवा आइलैंड जो अग्निपथ मुंह में फिल्माया गया था। पानी के बीचों बीच और एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है ऑयस्टर रॉक, इसे कहा जाता है मीडियल ग्राउंड। 100 फीट डीप से 100 फीट नीचे गहरा है, जिसके अंदर नेवी के हथियार रखे जाते हैं। बिल्डिंग में आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप लोगों ने इंडियन फाइटर शिप देखा होगा न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में, जिनके अलग अलग नाम है, INS विक्रांत, विराट, गोदावरी, सम्राट। इनका पार्किंग मेंटेनेंस उसी नौसेना गुरुवाड़ा के अंदर किया जाता है। तो वहाँ पे आप लोगों को इंडियन फाइटर शिप भी देखने मिलता है। यानी कि पूरा 45 मिनट्स का 45 मिनट का एक ऐतिहासिक बोट राइड होगा, जहाँ पे आप लोगों का पहला टिकट लगेगा। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार। उसका कोई भी एंट्रेंस टिकट नहीं है, जो आप लोगों ने सुबह अमाउंट पे किया इसका इंक्लूड है, फ्री प्लेस है। गेटवे ऑफ इंडिया कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा मरीन ड्राइव, मुंबई की धड़कन। उसका भी एंट्रेंस टिकट नहीं, वो भी फ्री प्लेस है। मरीन ड्राइव कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा महालक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी मंदिर। उसका भी कोई एंट्रेंस टिकट नहीं, वो भी फ्री प्लेस है। महालक्ष्मी मंदिर कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा हाजी अली दरगाह, 500 साल पुराना बाबा हाजी अली का दरगाह। उसका भी कोई एंट्रेंस टिकट नहीं, वो भी फ्री प्लेस है। हाजी अली दरगाह कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा नेहरू साइंस सेंटर, नेहरू विज्ञान केंद्र। मुंबई से प्यार से कहते हैं मिनी असल वर्ल्ड। साइंस सेंटर के गेट पे बस पहुंचने के बाद गवर्नमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आता है, काउंटिंग करता है बस में कितने लोग बैठे। वहाँ से बस की एंट्री होती है, टिकट निकलती है, बस आधा किलोमीटर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद देखना क्या, 3 फ्लोर्स नजर आएंगे, 3 फ्लोर में 6 गैलरीज है। साइंस फॉर चिल्ड्रन, साउंड इंजीनियरिंग, लाइट एंड साइड, एरोस्पेस। पुराने जमाने के जो डायनासोर से मुंह से साउंड निकलते, वाइब्रेट होते। आप लोगों ने पियानो बजाओगा हाथ से, यहाँ पर पियानो के ऊपर चलोगे, पियानो ऑटोमेटिक बजेगा। सामने होगा टेलीविजन सेट, हाथ हिलाओगे डमरू ऑटोमेटिक बजेगा। आपका सामना स्कलर आउट होगा। आप लोग साइकिल चलाएंगे, स्कलडन भी साइकिल चलाएगा। कल्पना चावला जो अंतरियान में गई थी, इसको अपना बायोग्राफी यानी साइंस में, विज्ञान में नैनी चीज़ देखना, नैनी चीज़ खेलना है, उस सेंटर के अंदर आप लोगों का दूसरा टिकट लगेगा। नेहरू साइंस सेंटर कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा वर्ल्ड अमेजिंग ओरामा लावंडी शो। आप लोगों ने 3D मूवी देखा होगा, दूर का चीज़ नज़दीक आता है। 4D देखा होगा, बॉडी को फील होता है, इफेक्ट होता है। 5D भी देखा होगा, आज के दिन दिखा जाएगा लावंडी शो। शो क्या चीज़ है, एक डोम थिएटर होता है। थिएटर में टोटल 18 सीट होती है। जो सीट पे आप बैठोगे, सीट की कीमत होगी 1.5 लाख रुपए। एक स्पाइक्स मिलेगा चश्मा, सामने जो स्क्रीन होगा, स्क्रीन की कीमत होगी 1.5 करोड़ रुपए। स्क्रीन की और चेयर की कंप्यूटराइज सेटिंग है, जैसा आप स्क्रीन में देखते हैं वैसा आपका चेयर आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव होता है। यानी कि 100-200 छुए रैट्स रनिंग कर आपको पैर में से जा रहे, 2 मिनट अपने पैर उठाओगे, आग हवा आंधी तूफान जो भी आपके बॉडी को, बदन को फील होगा, इफेक्ट होगा।
कोई डायनासोर मुंह से स्मोक निकला था पूरे थिएटर में धुआं धुआं हो जाता है। क्या बड़ी मछली मुंह से पानी छोड़ती है, उस पानी की बूंदे आपके ऊपर भी उड़ेगी। पूरा एनिमेशन मूवी है, शो इतना अच्छा है कि जिसकी तारीफ करो उतना कम है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी प्लेस कंप्लीट करोगे, इसमें सबसे बेहतरीन प्लेस होगा वो है वर्ल्ड अमेजिंग ओरामा लावंडी शो। मुंबई दर्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट ओरामा लावंडी शो। शो के बिना पूरा का पूरा मुंबई दर्शन अधूरा है, जहाँ पे आप लोगों का 30 टिकट लगेगा। शो कंप्लीट करने के बाद टूर का नेक्स्ट पॉइंट होगा बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज। आप लोगों ने सुना होगा समुद्र के अंदर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है राजीव गांधी सागरी से। तो 5 किलोमीटर का ब्रिज है। 1680 करोड़ की लागत से ब्रिज को कंप्लीट किया गया। उसके ऊपर से हमारी बस क्रॉस हुई, लेकिन पूरा पैसा पे नहीं करना है। एक आदमी को वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये टोल कंप्लीट करना होता है। ब्रिज के ऊपर से बस क्रॉस करते हुए फिल्म स्टार के हीरो लोगों के बंगले दिखाते हुए टूर का लास्ट और आखिरी पॉइंट होगा जुहू बीच जुहू चौपाटी। उसका भी कोई एंट्रेंस टिकट नहीं, वो भी फ्री प्लेस है। तो सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों का टूर प्रोग्राम है, यही प्लेस आप लोगों को दिखाया जाएगा। जुहू चौपाटी कंप्लीट होने के बाद जैसा सुबह अलग अलग होटल गेस्ट टावर ट्रैवल सर्विस सबको पिकअप किया, वैसे शाम को वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है। तो मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक गवर्नमेंट एंट्रेंस टिकट अमाउंट पे एक व्यक्ति का खर्च होता है 550 रुपीज़, 550 रुपये। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अगर आप लोग टिकट का हिसाब करेंगे तो आपके हिसाब में आएगा 510 रुपीज़, 510 रुपये। लेकिन मैं आपसे 40 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। क्या चीज़ है, किसी को पता है? मेरा गला सूख गया। वो तो हमारा गाइड सर्विस चार्ज। गाइड नहीं रहेगा तो सलमान खान शाहरुख खान कहाँ बैठ के झगड़ा कर रहे हैं, कैटरीना कहाँ बैठ के रो रही है, कौन सा बंगलो आ रहा है, कौन सा बंगलो जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो 40 रुपीज़ होता हमारा गाइड सर्विस चार्ज है। जो 550 रुपये हम लोग डेली रोजाना बस के अंदर ही कलेक्शन करते हैं। बस के अंदर कलेक्शन करने की भी कुछ वजह रहती है। टिकट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। टिकट काउंटर पे पैसे दो कि आपको टिकट देंगे, लेकिन आपके टिकट निकालने और हमारे टिकट निकालने में बहुत फ़र्क रहता है। आप जाते 1 2 3 4 5 10 टिकट निकालते, हम जाते हैं डेली रोजाना 50-60 टिकट एक साथ में निकालते हैं। एक साथ में निकालने के बाद एक ग्रुप बनता है और वही ग्रुप में हमको डिस्काउंट मिलता है। हमें जो डिस्काउंट मिलता है पूरा फायदा हम टूरिस्ट को देते हैं। दूसरा वही टिकट अगर आप लोग पर्सनली लेने जाते हैं तो एक व्यक्ति के खर्च होगा 630 रुपीज़, 690 रुपीज़। तीसरा मैंने आप लोगों को समय दिया, जाओ इस म्यूजियम को आधे घंटे में कंप्लीट करके आ जाओ। फॉर एग्जांपल आप लोग चले गए, लाइन में खड़े रहे और भी बॉम्बे के लोकल पब्लिक लाइन में खड़ी है, बसेस की पब्लिक लाइन में खड़ी है। 15 मिनट आपका लाइन में चलेगा, 5 मिनट छुट्टा पैसा निकालने के लिए, 5 मिनट पॉइंट को चल के जाने के लिए। आधा घंटा मेरा कंप्लीट हुआ, 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया, बड़े बस निकाल लिया। आप फ़ोन करेंगे क्या भाई साहब आपने आधे घंटे का समय दिया, 15 मिनट हमारा लाइन में चले गया, हमने प्लेस को कुछ देखा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो वैसा नहीं होता है। जो भी टिकट का प्लेस आने से पहले उसका जो टिकट रहता है अरेंज करके बस के अंदर ला के बांट दिया जाता है। बांटने के बाद आप लोगों का समय शुरू होता है और जो भी समय मिलता है वही समय के अनुसार से प्लेस को कंप्लीट करके बस के अंदर आना है। क्योंकि इस टूर में सबसे कीमती है ना वो समय। अगर समय को फॉलो नहीं करेंगे तो हर प्लेस पे छूटते रहेंगे। तो यहाँ से बहुचा धक्का जाने के लिए 10 मिनट का रास्ता है, इसको बीचों बीच में बस के अंदर कलेक्शन करूँगा। अपने अपने ग्रुप वाइज एक आदमी का नाम, एक आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर, चालू वाला छुट्टा 550 रुपीज़ छुट्टा चेंज निकाल के रखेंगे। ये पैसा खर्च करने के बाद आप लोगों को किधर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैसा खर्च करोगे आप लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, टॉपिक की शॉपिंग, जहाँ जहाँ टिकट लगता है पूरा पैसा बस के अंदर इकट्ठा जमा किया जाता है। लास्ट और आखिरी बात, घूमने आ पाए, घुमाना हमारा काम है, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाद में होटल में लाके गेस्ट हाउस में लाके ये नहीं बोलना कि गाइड ने हमसे पैसे लिया, बल्कि ये बोले हमने क्या क्या चीज़ों को देखा। क्योंकि मुंबई में फ्री वाली 4 चीज़ें वो भी फेमस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दरिया, बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी, बहती हुई गटर। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद ही पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर है क्या। मुंबई बार बार घूमने नहीं आती, एक ही बार घूमना है। इतना पैसा खर्चा करके 2 पैसा और खर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से देख पाएंगे। मैंने कहा मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दरिया, बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी, बहती हुई गटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से बहुचा धक्का जाने के लिए 10 मिनट का रास्ता है। इसको बीचों बीच अपने अपने ग्रुप वाइज एक आदमी का नाम, एक आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर, चालू वाला छुट्टा 550 छुट्टा चेंज निकाल के रखेंगे। सुबह से लेकर शाम तक अपना टिकट बुक करेंगे। थैंक यू।